हेलो, वेलकम बैक बच्चों। मैं सुनील पांडे आप सबका अपने इस चैनल पांडे सर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे कक्षा 8 की पुस्तक अतीत से वर्तमान अध्याय 4 उपनिवेशवाद एवं जनजातीय समाज भाग 2। तो आइए अध्याय 4 के शेष बचे भाग को देख लेते हैं। और सबसे पहले देखते हैं बिरसा मुंडा एवं मुंडा विद्रोह। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर सन 1874 ईस्वी को छोटा नागपुर परमंडल के तमार थाना अंतर्गत उलीहातू गांव के निकट एक छोटे से क्षेत्र चलकद में हुआ था। उसके पिता का नाम सुगना मुंडा एवं माता का नाम कदमी था। बिरसा की शिक्षा दीक्षा चाईबासा के एक जर्मन मिशन स्कूल में हुई थी। शुरू में कुछ मुंडाओं के साथ मिलकर उसने ईसाई धर्म भी स्वीकार किया, लेकिन बाद में ईसाई धर्म से असंतुष्ट होकर फिर मुंडा बन गया। उसके मन में अंग्रेजों एवं जमींदारों के प्रति आक्रोश की भावना ने ही मुंडा विद्रोह को जन्म दिया। सन 1895 ईस्वी में बिरसा को उसके कुल देवता सिंह बोगा से एक नए धर्म के प्रतिपादन की प्रेरणा मिली, जिसके अनुसार उसने अपने आप को भगवान का अवतार घोषित किया और अंग्रेजी शासन का अंत करने का बीड़ा उठा लिया। इसके लिए उसने मुंडाओं को आदर्श एवं पवित्र जीवन जीने का संदेश दिया। कुछ ही दिनों में उसके अनुयायियों की संख्या अधिक हो गई और वे बिरसा को पैगंबर मानने लगे। बिरसा ने प्रचार किया कि अब मुंडा राज शुरू हो गया है और महारानी विक्टोरिया का जो राज है वह समाप्त हो गया है। उसने मुंडाओं को आदेश दिया कि किसी को भी राजस्व नहीं दे और जमीन का उपभोग बिना राजस्व दिए ही करे। अंग्रेजी सरकार ने इस विद्रोह के कारण बिरसा को पकड़कर रांची जेल भेज दिया और उस पर बगावत का आरोप लगाया गया। लेकिन जेल से छूटने के बाद बिरसा ने फिर से लोगों का समर्थन प्राप्त करना शुरू कर दिया तथा अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध जनसंघर्ष के लिए मोर्चा बनाना शुरू किया। लोगों को तीर धनुष की शिक्षा दी जाने लगी और रात में सभाओं का आयोजन किया जाने लगा। 25 दिसंबर सन 1899 ईस्वी को बिरसा ने पहला आक्रमण ईसाई मिशनरियों पर किया, जिसका उद्देश्य ईसाई बने मुंडाओं को आतंकित कर अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा करना था। इसमें बहुत से लोग मारे गए, बहुतों को बंदी बना लिया गया, लेकिन बहुत जल्द बिरसा गिरफ्तार कर लिया गया और 2 जून सन 1900 ईस्वी को हैजा की बीमारी से बिरसा की मृत्यु रांची जेल में ही हो गई। बिरसा मुंडा की मौत के बाद भी मुंडा आंदोलन थमा नहीं, बल्कि जनजातीय क्षेत्रों में इसने और गहरी जड़ जमा ली। अंततः छोटा नागपुर के तत्कालीन आयुक्त की सिफारिश पर सन 1902 ईस्वी में गुमला तथा 1905 ईस्वी में खूंटी अनुमंडल का गठन कर दिया गया ताकि समस्याओं को नज़दीक से समझा जा सके। आदिवासी किसानों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 बनाया गया। इसके द्वारा जनजातीय क्षेत्र की भूमि का गैर आदिवासियों को हस्तांतरण निषेध कर दिया गया। इस प्रकार मुंडा आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को झुका दिया। 150 वर्षों से चला आ रहा जमीन छीनने का सिलसिला समाप्त हुआ और जनजातीय समाज को संरक्षण प्राप्त हुआ। इस आंदोलन ने भारत में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को भी प्रभावित किया। उस समय के समाचार पत्र जैसे इंग्लिशमैन, पायोनियर एवं स्टेट्समैन आदि में इस आंदोलन को कुचलने की ब्रिटिश सरकार की नीति की काफ़ी आलोचना की गई। बिरसा को भगवान मानकर छोटा नागपुर के जनजातीय समाज के लोगों ने उसके सपने को साकार करने का बीड़ा उठा लिया। अब उन्हें सिर्फ जमीन ही नहीं अपितु अंग्रेजों से मुक्ति भी प्राप्त करना था। मुंडा विद्रोह के बाद भी छोटा नागपुर में विद्रोह की आग दबी नहीं। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ आंदोलन चलता रहा, जो बाद में कांग्रेस के नेतृत्व में चलाए जा रहे राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बन गया। तो आइए अब देखते हैं उत्तर पूर्व भारत में जिलियांगरोंग आंदोलन। उत्तर पूर्वी भारत में अंग्रेजों के खिलाफ नागा जनजाति ने सबसे प्रबल विद्रोह किया। 19वीं शताब्दी में इस समुदाय के लोगों ने कई बार विद्रोह किया, लेकिन सन 1891 ईस्वी में जब मणिपुर के युवराज टिकेंद्रजीत सिंह को फांसी पर चढ़ाकर अंग्रेजों ने उस पर अपना अधिकार कर लिया, तब नागा जाति का विद्रोह जोर पकड़ा। इस समय मणिपुर में जेमेई, लियांगमेई एवं रांगमेई नामक नागा जनजाति की बहुलता थी। राजनीतिक एवं सामाजिक एकता की स्थापना, विदेशी घुसपैठ से सुरक्षा तथा धार्मिक सुधार हेतु जादोनांग नामक एक रांगमेई जनजाति नेता के नेतृत्व में सन 1920 ईस्वी में जनजातीय लोगों ने विद्रोह का झंडा खड़ा किया। उपरोक्त 3 जनजातियों के नाम पर इस आंदोलन को जेलियांगरोंग आंदोलन का नाम दिया गया। जादोनांग ने सर्वप्रथम इन तीनों जनजातियों में एकता स्थापित कर अंग्रेजों और गैर आदिवासियों को बाहर खदेड़ने का एक राजनीतिक कार्यक्रम बनाया।
खास बात यह थी कि इनका आंदोलन आगे चलकर गांधी जी द्वारा चलाए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ जुड़ गया। आइए अब देखते हैं जादू नांग ने नागा जनजाति के लिए क्या किया। जादू नांग ने अपनी 13 वर्षीय चचेरी बहन गिंडालियू के साथ मिलकर एक भूमिगत आंदोलन की योजना बनाई और नागा राज्य की स्थापना का प्रयास शुरू किया। इसमें जादू नांग को काफ़ी सफलता मिल गई, लेकिन अंग्रेजी सरकार को इसकी भनक मिल गई। अतः एक हत्या के मामले में फंसाकर 29 अगस्त 1929 को अंग्रेजों ने इसे फांसी की सजा दे दी। आंदोलन इसके बावजूद भी थमा नहीं, गिंडालियू ने इसे जारी रखा। अंग्रेजों द्वारा सन 1932 ईस्वी में इस आंदोलन को भी दबा दिया गया और गिंडालियू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। सन 1947 ईस्वी में आज़ादी मिलने के बाद उसे रिहा किया गया। गिंडालियू ने अंग्रेजी सरकार की दमनकारी कानूनों की अवज्ञा का भाव जनजातियों में जगाया और इस तरह वह गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन की मुख्य धारा से अपने आंदोलन को जोड़ने में सफल रही। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जनजातीय समाज के लोगों के आर्थिक विकास के लिए बहुत सारे नियम बनाए गए। उन्हें राष्ट्र की धारा में जोड़ने के लिए अनेक उपाय किए गए, फिर भी उनमें असंतोष की लहर व्याप्त रही। इसका मुख्य कारण भौगोलिक एवं राजनीतिक था। यद्यपि संविधान में जनजातियों के लिए शैक्षणिक संस्थान एवं नौकरी में आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई थी, फिर भी उनके असंतोष थमे नहीं। नागा जनजाति किसी भी कीमत पर अपनी सांस्कृतिक पहचान को खोना नहीं चाहती थी। अतः बाध्य होकर 1 दिसंबर 1963 को अलग नागालैंड राज्य की स्थापना की गई। संविधान में उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए विशेष व्यवस्था की गई, जिसके अनुसार असम, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर आदि में आदिवासियों को उनके आंतरिक मामलों में स्वायत्तता दी गई। संसद द्वारा पारित कानून यहाँ तब तक लागू नहीं होता है जब तक कि विधानमंडल की विशेष समिति उसे अनुमोदित न कर दे। संथाल परगना एवं छोटा नागपुर में भी जनजातीय विद्रोह नहीं थमा और वे अलग क्षेत्रीय पहचान के लिए लगातार संघर्ष करते रहे। परिणाम स्वरूप 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी को बिहार का विभाजन करके झारखंड राज्य बना दिया गया। आइए अब देखते हैं जनजातीय विद्रोह में महिलाओं की भूमिका। उपनिवेशवाद के खिलाफ आदिवासियों के विद्रोह में आदिवासी महिलाओं की भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण रही है। ये महिलाएं सैनिक कार्रवाई करने से लेकर विद्रोह का नेतृत्व करने तक के कार्यों में पुरुषों का साथ देती थी। संथाल विद्रोह में राधा और हीरा नाम की महिलाओं ने गड़ासा, कुल्हाड़ी और लाठी जैसे अस्त्रों का प्रयोग किया था, जिसके लिए अंग्रेजी सरकार ने उन्हें कैद कर लिया था। सिद्धू की बहन फूलो और झानो ने अंग्रेजी कैंप में घुसकर 21 सैनिकों को तलवार से मार गिराया था। सन 1899 ईस्वी में मुंडा विद्रोह के समय बिरसा मुंडा की महिला साथी साली और चंपी का उदाहरण मिलता है, जिन्होंने सैन्य संगठन कर बिरसा का साथ दिया था। बिरसा के दोस्त गया मुंडा की पत्नी मानीपुई और बेटी थीगी, नागी और लेम्बू तथा उसकी 2 बहुओं ने अंग्रेजों के खिलाफ गड़ासा, तलवार और लोहे के छड़ का प्रयोग किया। ताना भगत आंदोलन में भी जतरा भगत के बाद लीथो उराव नाम की जनजातीय महिला ने नेतृत्व संभाला। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में गिंडालियू इसका अपूर्व उदाहरण है। भारत के अन्य क्षेत्रों में जैसे गोंड जनजाति के क्षेत्र में गोंड महिला राजमोहिनी देवी ने 1940 ईस्वी के दशक के उत्तरार्ध से 1950 ईस्वी के दशक के आरंभ तक आंदोलन का नेतृत्व संभाला था। यद्यपि जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा का अभाव था, फिर भी गैर आदिवासियों एवं अंग्रेजों के शोषण के खिलाफ आदिवासी महिलाओं ने डटकर मुकाबला किया। तो आइए अंत में देखते हमने क्या सीखा। पहला, जनजातीय समाज के लोग आम भाषा में आदिवासी कहलाते थे। दूसरा, दीकू महाजन को कहा जाता था। तीसरा, बिरसा मुंडा छोटा नागपुर क्षेत्र के निवासी थे। चौथा, गिंडालियू ने अंग्रेजी सरकार के दमनकारी कानूनों को नहीं मानने का भाव जनजातियों में जगाकर गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन से जनजातीय आंदोलन को जोड़ने का सफल प्रयास किया। पांचवा, निम्नलिखित के जोड़े बनाए। तो जादो नांग जेलियांगरांग आंदोलन से संबंधित है। बिरसा मुंडा सिंह बोगा से संबंधित है। कंध जाति उड़ीसा से संबंधित है। टिकेंद्रजीत सिंह मणिपुर से संबंधित है और जतरा भगत ताना भगत आंदोलन से संबंधित है। छठा,
झारखंड राज्य बिहार के विभाजन के परिणाम स्वरूप बना था। 7वां 1864 ईस्वी में वन विभाग और 1865 ईस्वी में वन अधिनियम बनाया गया। 8वां 1878 ईस्वी में अंग्रेजों ने जंगल को 2 भागों में आरक्षित और संरक्षित जंगल में बांटा। तो आप सबको हमारा प्रयास कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल है। धन्यवाद। थैंक यू।